भारतीय ज्योतिष शास्त्र में कुंडलियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिससे कि हम अपने आने वाले भविष्य को ठीक कर सकें। हम अपने ऊपर आने वाले विपत्ति, ग्रहों के दुष्प्रभाव को कुंडलियों के माध्यम से जान करके उनका निवारण कर सकते हैं। यह हमारे भारतवर्ष में वर्षों से चली आ रही है और शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि हम अपने जीवन से संबंधित प्रभाव एवं दुष्प्रभावों को कुंडलियों के माध्यम से जान सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही जन्म कुंडली के 10 घातक योग्य के बारे में बताऊंगा और साथ ही उसका दुष्प्रभाव और उसका उपाय भी साथ में बताऊंगा। अगर ये 10 घातक योग्य में से कोई भी एक योग्य आपके अगर कुंडली में होता है तो आपका जीवन नर्क के समान हो सकता है। तो अभी आप अपने कुंडली को देख लें कि आपके कुंडली में तो ये योग्य कहीं नहीं है। अगर है तो मैं अभी समाधान के साथ बताऊंगा, आप उसका समाधान करके सुखी जीवन जी सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सामने जो रेड बटन का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा दी गई अगली जानकारी और वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलते हैं, वो कौन से 10 घातक योग्य हैं जो हमारे कुंडलियों में होते हैं। जन्म कुंडली में 2 या उससे ज़्यादा ग्रहों की युति, दृष्टि, भाव आदि के मेल से योग का निर्माण होता है। ग्रहों के योग को ज्योतिष फलादेश का आधार माना गया है। अशुभ योग के कारण व्यक्ति को जिंदगी भर दुख झेलना पड़ता है। तो मैं अब बताऊंगा कि वो कौन कौन से अशुभ योग होता है और क्या उनका निवारण है। तो सबसे पहला है चंडाल योग। कुंडली के किसी भी भाव में बृहस्पति के साथ राहु या केतु का होना या दृष्टि आदि होना चंडाल योग बनाता है। इस योग का बुरा असर शिक्षा, धन और चरित्र पर पड़ता है। जब तक जातक बड़े बुजुर्गों का निरादर करता है और उसे पेट एवं श्वास के रोग हो सकते हैं। इस योग के निवारण हेतु उत्तम चरित्र रखकर पीली वस्तुओं का दान करें। माथे पर केसर, हल्दी या चंदन का तिलक लगाएं। संभव हो तो एक ही समय भोजन करें और भोजन में बेसन का उपयोग करें। अन्यास प्रति गुरुवार को कठिन व्रत रखें। अल्प आयु योग। जब जातक की कुंडली में चंद्र ग्रह पाप ग्रहों से युक्त होकर त्रिक स्थानों में बैठा हो या लग्नेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो और वह शक्तिहीन हो तो अल्प आयु योग का निर्माण होता है। अल्प आयु योग में जातक के जीवन पर हमेशा संकट मंडराता रहता है। ऐसे में खान पान और व्यवहार में सावधानी रखनी चाहिए। अल्प आयु योग के निदान के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना चाहिए और जातक को हर तरह के बुरे कार्यों से दूर रहना चाहिए। तीसरा है ग्रहण योग। ग्रहण योग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सूर्य और चंद्र ग्रहण। यदि चंद्रमा पाप ग्रह राहु या केतु के साथ बैठा हो तो चंद्र ग्रहण और सूर्य के साथ राहु हो तो सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण से मानसिक पीड़ा और माता को हानि पहुंचती है। सूर्य ग्रहण से व्यक्ति की कभी कभी जीवन में स्टेबल नहीं हो पाता, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, पिता से सुख नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में 6 नारियल अपने सिर से वार करके जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। साथ ही सूर्य का पाठ करना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाएं, एकादशी का व्रत रखनी चाहिए और वैसे व्यक्तियों को दाढ़ी या चोटी नहीं रखनी चाहिए। चौथा है वैधव्य योग। वैधव्य योग बनने की कई स्थितियां हैं। वैधव्य योग का अर्थ है विधवा हो जाना। सप्तम भाव का स्वामी मंगल होने पर वह शनि की तृतीय, सप्तम या दशम दृष्टि पड़ने से भी वैधव्य योग बनता है। सप्तमेश का संबंध शनि मंगल से बना हो, वह सप्तमेश निर्बल हो तो वैधव्य योग बनता है। जातिका या जाति को विवाह के 5 साल तक मंगला गौरी का पूजन करना चाहिए। विवाह पूर्व कुंभ विवाह करना चाहिए। यदि विवाह होने के बाद इस योग का पता चलता है तो दोनों को मंगल और शनि का उपाय करना चाहिए। 5वां है दरिद्र योग। यदि किसी जन्म कुंडली में 11वें घर का स्वामी ग्रह कुंडली के 6, 8 अथवा 12 के घर में स्थित हो,
जाए तो ऐसी कुंडली में दरिद्र योग बन जाता है। दरिद्र योग के प्रबल प्रभाव आने वाले जातकों की आर्थिक स्थिति जीवन भर खराब ही रहती है तथा ऐसे जातकों को अपने जीवन में अनेक बार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इनके निवारण के लिए सूर्य एवं बृहस्पति का पूजन करना चाहिए, साथ में पीले फल दान करें। छठा है षड्यंत्र योग। यदि लग्नेश 8वें घर में बैठा हो और उसके साथ कोई शुभ ग्रह न हो तो षड्यंत्र योग का निर्माण होता है। जिस स्त्री पुरुष की कुंडली में यह योग होता है वह अपने किसी करीबी के षड्यंत्र का शिकार होता है। उससे उसे धन संपत्ति व मान सम्मान आदि का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस दोष को शांत करने के लिए प्रत्येक सोमवार भगवान शिव और शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी लाभ होता है। सातवां है कुंज योग। यदि किसी कुंडली में मंगल लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम या द्वादश भाव में हो तो कुंज योग बनता है। इसे मांगलिक दोष भी कहते हैं। जिस स्त्री या पुरुष की कुंडली में कुंज दोष हो उनका वैवाहिक जीवन कष्टप्रद रहता है, इसलिए विवाह से पूर्व भावी वर वधू की कुंडली मिलाना आवश्यक है। यदि दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष है तो विवाह किया जाना चाहिए। विवाह होने के बाद इस योग का पता चलता है तो पीपल और वट वृक्ष में नियमित जल अर्पित करें, मंगल की जाप या पूजा करवाएं, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। आठवां है केमद्रुम योग। यदि किसी कुंडली में चंद्रमा के अगले और पिछले दोनों ही घरों में कोई ग्रह न हो तो या कुंडली में जब चंद्रमा की तृतीय या द्वादश भाव में हो और चंद्र के आगे पीछे कई भावों में कोई अपयश ग्रह न हो तो केमद्रुम योग का निर्माण होता है। इस योग के चलते जातक जीवन भर धन की कमी, रोग, संकट, वैवाहिक जीवन में भीषण कठिनाई आदि समस्याओं से जूझता रहता है। इस योग के निदान हेतु प्रति शुक्रवार को लाल गुलाब के पुष्प से गणेश और महालक्ष्मी का पूजन करें, मिश्री का भोग लगाएं, चंद्र से संबंधित वस्तुओं का दान करें। नवा है अंगारक योग। यदि किसी कुंडली में मंगल या राहु या केतु में से किसी के साथ स्थान अथवा दृष्टि से संबंध स्थापित हो जाए तो अंगारक योग का निर्माण हो जाता है। इस योग के कारण जातक का स्वभाव आक्रामक, हिंसक तथा नकारात्मक हो जाता है तथा ऐसा जातक अपने भाई, मित्रों तथा अन्य रिश्तेदारों के साथ भी कभी भी अच्छे संबंध नहीं रखता। उसका कोई कार्य शांतिपूर्वक नहीं निपटता। इसके निदान हेतु प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करें। मंगलवार के दिन लाल गाय को गुड़ और प्रतिदिन पक्षियों को गेहूं या दाना आदि डालें। अंगारक दोष निवारण यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। 10वां है विष योग। शनि और चंद्र की युति तथा शनि की चंद्र पर दृष्टि से विष योग बनता है। कर्क राशि में शनि पुष्प नक्षत्र में हो और चंद्रमा मकर राशि में श्रावण नक्षत्र में हो अथवा चंद्र और शनि विपरीत स्थिति में हो और दोनों अपने अपने स्थान से एक दूसरे को देख रहे हो तब विष योग बनता है। यदि 8वें स्थान पर राहु मौजूद हो और शनि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक लग्न में हो तो इस योग बनता है। यह योग जातक को जिंदगी भर कई प्रकार की विष के समान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके निवारण हेतु संकट मोचन हनुमान जी की उपासना करें और प्रति शनिवार को छाया दान करते रहें। सोमवार को शिव जी की आराधना करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। उम्मीद है आपको वीडियो और जानकारी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो सामने रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे अभी दबाएं और बेल आइकन ऑन कर ले। तो उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। जय माता दी, जय शिव।